वक्त का सौदागर चिकन कबाब बिरयानी के साथ। आज इस मज़ेदार कहानी के साथ मज़ेदार रेसिपी। हमज़ा की ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे हम एक आम खाने के लिए चिकन लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नया और ख़ास लाने के लिए हम चिकन को नए अंदाज में तैयार करते हैं। हमज़ा की ज़िंदगी में भी कुछ ख़ास होने वाला था। जैसे हम चिकन को चॉपर में डालते हैं और इसमें तमाम मसाले शामिल करते हैं। हमज़ा को भी ज़िंदगी में एक ख़ास मौका मिला। उसे एक पुरस्कार दुकानदार मिला जिसने उसे एक जादुई घड़ियाल दिया जो वक्त को आगे पीछे कर सकता था। हम चिकन के साथ तमाम मसाले मिक्स करते हैं ताकि कबाब का जायका बेहतरीन बने। हमज़ा ने भी वक्त के साथ खेलना शुरू किया। पहले पहल उसे ये सब फ़ायदेमंद लगा, जैसे चिकन के तमाम मसाले मिलने से इसका जायका बेहतर होता है। अब जैसे ही हम चिकन के कबाब बना लेते हैं, यानी कि हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया, उसको हम चिकन का कीमा बन चुका है, सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें ऐड हो चुके हैं और अब हम इसको मसल मसल के तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद हमने इनको हाथों में लेकर कबाब की शेप देनी है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोफ्ते बना सकते हैं, मगर आज हम इसको कबाब की शेप देंगे। रेसिपी आपके साथ 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 पूरी शेयर हो रही है। मसाला जात आपको समझ है कि क्या क्या मसाले डल रहे हैं। तो अब हम इनके अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा सा, मैं तो इस साइज़ के कबाब बनाऊंगी। आप देख लें कि आपको ज़्यादा बड़े कबाब चाहिए या किस साइज़ के चाहिए या किस शेप के, लेकिन मेरी जो रेसिपी है मैं उस लिहाज से ही कबाब तैयार करूँगी और इस तरह से सारे कबाब बना के रख लूँगी। अब जैसे ही मैंने सारे कबाब बना लिए, अब इनको तल लेते हैं। जैसे ही हम इनको तलते हैं, हमज़ा ने भी वक्त के जादू को आज़माना शुरू किया। उसने इम्तिहान में कामयाबी के लिए वक्त रोका, मुस्तकबिल में झांक कर अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की और कई मसाइल को हल किया। जैसे कि हमने अपने कबाब को फ्राई करके अच्छे तरीके से एक प्लेट में रख लिया। अब हम जैसे ही कबाब का अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे, वैसे ही साथ साथ हमज़ा की कहानी भी शुरू करते हैं। ये देखें कबाब की माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अब कहानी की तरफ चलते हैं। अब जैसे ही हमने कबाब बनाने के बाद बिरयानी के लिए ख़ास मसाला तैयार करना है। सारे मसाला जात प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर बिरयानी के जैसे पूरी तरह से हम मसाला तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करेंगे। वक्त भी अपना असर दिखाएगा, बिरयानी मज़े की बनेगी। वैसे ही हमज़ा ने जब आईने में खुद को देखा तो पाया उसका चेहरा बदलने लगा। आँखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके। जैसे बिरयानी में मसाला तेज़ हो जाए तो इसका जायका बिगड़ने लगता है, वैसे ही हमज़ा ने उस घड़ियाल का बेतुका इस्तेमाल कर कर के अपना और अपनी ज़िंदगी का बुरा हाल कर लिया। उस दुकानदार ने उसको बोला था कि जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करोगे, इस घड़ियाल को, अपनी ज़िंदगी का 1 साल उसको देते जाओगे, लिहाजा वो वक्त से पहले पूरा होने लगा। इसी तरह बिरयानी भी हमें एतदाल से पकानी पड़ती है, मसालों की क्वांटिटी बराबर रखनी पड़ती है। अब जैसे ही हम चावलों को मसाले में डालकर दम पर रखते हैं ताकि वो मुकम्मल तैयार हो सके। हमज़ा ने भी उस सौदागर से दोबारा मिलने की कोशिश की, मगर वो पुरस्कार दुकान गायब हो चुकी थी। अब आखिरी दम, जैसे हम बिरयानी में आखिर में कबाब डालकर इसे मुकम्मल तैयार करते हैं, अच्छी तरह से गार्निशिंग करेंगे और दम तैयार करेंगे, दम पर लगा देंगे, हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। हमज़ा भी अपनी ज़िंदगी का अंजाम को पहुंच चुका था। उसने वक्त के साथ खेल कर अपनी ज़िंदगी के साल कम कर दिए थे और आखिर में वो हमेशा के लिए खामोश हो गया, बिल्कुल जैसे एक शानदार बिरयानी पकने के बाद सर्व होने के लिए तैयार हो जाती है।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے کسی بھی ڈش میں اعتدال ضروری ہے، ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی وقت کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ چلے جائیں تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ چکن کباب بریانی اور ساتھ میں حمزہ کے پراسرار دکاندار کے ساتھ نصیحت والی۔ جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی، نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔